अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आतिफ भट्टी है, मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर अबू बकर भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम आतिफ, कैसे हैं आप? खैरियत से? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज थोड़ी सी जो है कह लें कि डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे हम अबू बकर भाई के साथ। बकर भाई, पहले तो मुझे ये बता दें कि जो लोग ग्राउंड फ्लोर पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा कंक्लूजन रिज़ल्ट निकाल के बता दें कि मेन जनाई एवेन्यू पे अगर वो ग्राउंड परचेज़ करते हैं तो उसकी वर्थ क्या है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के तहत। अगर वो स्मॉल साइज़ के ग्राउंड फ्लोर परचेज़ करना चाह रहे हैं विद बेसमेंट विदाउट बेसमेंट, तो उनको मिडवे में किस जगह पे परचेज़ करना चाहिए, कोई अच्छी सराउंडिंग बता दें। बहुत शुक्रिया आतिफ भट्टी, आज आपके साथ भी टाइम मिला है माशाल्लाह। और वैसे हमारा चमकता हुआ चेहरा है यूट्यूब का भी और पीपीएल का भी। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और ये सवाल हमें अक्सर जो है ना वो कस्टमर खुद ही करते हैं कि भाई अगर हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे ना एक चीज़ आ जाती है कि अगर हम किसी भी तरह से कोई भी प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हम अपनी एक होम वर्किंग करके जाते हैं। हमारा एक होमवर्क होता है जिसमें हम पूरी चीज़ों का एनालिसिस करके उनके बारे में हो नो लेके फिर हम मार्केट में निकलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है, मेन चीज़ जो है वो हमारा बजट है। अब जहाँ बात हमारी इन्वेस्टमेंट की हो रही है, अब इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर मैं मेन जन एवेन्यू की बात करूँगा तो यहाँ पे सबसे पहले प्लॉट साइज़ देखा जाएगा। यहाँ पे 500 गज का प्लॉट साइज़ है जिसके ऊपर आपकी बिल्डिंग जो है वो खड़ी हो रही है। वो ग्राउंड प्लस 10 की है, 12 की है, 18 की है, वट एवर। वहाँ पर आपका जो ग्राउंड का साइज़ आएगा आपको मिनिमम जो है वो 1200 स्क्वायर फीट का भी मिलेगा, नीचे उसका आपको बेसमेंट भी मिलेगी। उसके बाद आपको 2000 स्क्वायर फीट का भी यहाँ पे साइज़ मिल सकता है विद बेसमेंट। अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लेके आते हैं अपनी को, तो यहाँ पे मैं लमसम पेमेंट के साथ अगर बात करूँगा तो तकरीबन इस टाइम हमें नॉर्मली जो रेडी ऑफिस या रेडी ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे मिल रहा है वो तकरीबन 7-8 करोड़ की ब्रैकेट में जाके मिल रहा है। सही है। अगर आप 7-8 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसका आपको रिटर्न किस तरह से आ रहा है? रिटर्न ऐसे है कि ये मेन पे आप बैठे हुए हैं, मेन जन एवेन्यू पे बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पे बैंक जिस तरह से बैरियर के अंदर होने चाहिए नहीं है, उनके लिए स्पेस भी नहीं है और ये मेन गेट वाली साइड पे दिए गए हैं। अब यहाँ से भी बैरिया ने वो खाली करवाना शुरू कर दिए, तो डेफिनेट वो भी मेन जना पे आएंगे। और बैंक वो ऐसी चीज़ है कि जिसने सामने कमर्शियल में आना ही आना है और हमारी इस मार्केट में बैंक की हर टाइम ज़रूरत है, वो किसी भी तरह का है। बैंक है या कोई भी इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनी जो बड़ी आके यहाँ पे बैठ जाते हैं, किसी भी तरह के यहाँ पे बिजनेस करते हैं, तो आपका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ होगी तो आप मतलब 6 माह का तो रेंट ले चुके हैं, जिसमें आपको 3 एडवांस मिल रहे हैं और 3 आपको डिपॉजिट मिल रहे हैं। और रेंट यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है तकरीबन नॉर्मली अभी यहाँ पे जो रेंट चल रहा है, क्योंकि सारी कॉस्ट निकालना पड़ती है कि अगर हम 7-8 करोड़ की इन्वेस्टमेंट खाली एक पोर्शन के ऊपर कर रहे हैं, ना कि पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर कर रहे हैं, आया कि हमें उसका मंथली रिटर्न भी अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये चीज़ स्पेशली बहुत ज़्यादा देखी जाती है और हर बंदा आके इस चीज़ में मतलब वर्किंग भी करता है, फिर ही जाके ग्राउंड की तरफ आते हैं। तो 5 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आपको यहाँ पे जो मंथली रेंट मिल रहा है वो तकरीबन 5-6 लाख रुपया मिल रहा है। सही है। अब 5-6 लाख की आप कैलकुलेशन निकालते हैं तो जिस तरह मैंने पहले बता दिया, 6 तो आपको एडवांस मिल गए, 3 डिपॉजिट की सूरत में, 3 एडवांस की सूरत में। अब इसी चीज़ को हम लेके चले जाते हैं मिडवे ए साइड है, मिडवे बी साइड है, डिपेंड करेगा लोकेशन के ऊपर। सही है। अगर तो हम लोकेशन देखेंगे तो वहाँ पे रेट भी हमें ज़्यादा मिलेगा। वहाँ पे हमें प्लॉट साइज़ जो है 125 गज का मिलता है पूरा, जिसके ऊपर ग्राउंड प्लस 6 की परमिशन है। अब वहाँ पे मतलब जो साइज़ है वो हमें 1100 स्क्वायर फीट का मिलेगा, जो बड़ा साइज़ होगा ग्राउंड का। उसके बाद वहाँ पे 500 स्क्वायर फीट के भी ऑफिस हैं, ग्राउंड फ्लोर पे शोरूम है, 450 स्क्वायर फीट के भी हैं और 600 स्क्वायर फीट के भी हैं। 1100 वाले का अगर हम रेंट कैलकुलेशन निकालते हैं तो वो हमें लमसम पेमेंट में तो पड़ेगा तकरीबन कोई 3.5 से 4 की ब्रैकेट का। सही है। आप 6 की ब्रैकेट का भी कर सकते हैं। पर स्क्वायर फीट का जो रेट है वहाँ पे कुछ ज़्यादा चल रहा है। पहले तो हमें तकरीबन ग्राउंड फ्लोर पे 45,000-40,000 पे मिल रहा था, लेकिन आज यहाँ मिडवे के अंदर जो बुकिंग हमारी स्टार्ट हो रही है, अब बहुत सारे प्रोजेक्ट उठा के देख लें। जिस तरह हमारा पीपीएल का भी है लकी एसएसडी के नाम से, जो कि हेड ऑफिस को फेस करता है, तो वो फेसिंग उसकी लोकेशन है, वो एक अट्रैक्शन है जो हम देख के उसे बेच रहे हैं। तो जाहिर बात है हर बंदे का वहाँ पे रुझान है, 5 बजे तक उसने जाना ही जाना है हेड ऑफिस वाली साइड पे, वो ट्रांसफ़र के लिए आया या किसी भी मामले के लिए आया है। अब मेन अट्रैक्शन पे बैठे हो तो वहाँ पे हम ग्राउंड का रेट भी निकाल रहे हैं, 45,000 पर स्क्वायर फीट हम बुकिंग पे दे रहे हैं, जिसका आप डाउन पेमेंट दें और बाकी जो फर्दर पेमेंट है वो आपका 1.5 साल का पेमेंट प्लान है। तो अगर आप लम सम पे रेडी ऑफिस लेने जाते हैं तो वो मेरा नहीं ख्याल कि हमें 65,000 से नीचे मिले।
65,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिले, या वो हमें 60,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिले। ये कैलकुलेशन निकालते हुए हमारा पर स्क्वायर फीट रेट निकलेगा, हमारी लमसम पेमेंट का रेट निकलेगा। फिर उसके बाद हम रेंट की कैलकुलेशन की तरफ आएंगे। रेंट की कैलकुलेशन वहाँ पे बहुत सिंपली आ जाती है कि वहाँ पे रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। फिर सबसे जो बड़ी चीज़ है, ये विजिटर भी ये चीज़ देखते होंगे और हमारा भी डेली इस चीज़ पर रहता है कि आपकी जितनी फूड चेन है ना, वो सारी मिडवे के अंदर आ गई है। क्योंकि मिडवे एक सेंट्रल पॉइंट है हमारे बैरियर टाउन के अंदर एंटरटेनमेंट के लिए, या रात में जिस तरह लोग निकलते हैं ये सारी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, तो वहाँ पे हमें एक पूरी फूड चेन मिलती है जिसे हम फूड स्ट्रीट का भी नाम दे चुके हैं अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर। और हमने वहाँ पे इस चीज़ का स्ट्रीट टूर भी दिया है और बाकायदा ये चीज़ दिखाई है कि यहाँ पे आपको OPTP भी मिल रहा है, यहाँ पे मतलब जितना भी आपका फूड का ब्रांड है वो सारा वहाँ पे आके बैठ के, तो वो भी आपके साथ 5 साल का एग्रीमेंट करते हैं। और इनका मंथली रेंट जो है वो आपको ट्रांसफ़र हो रहा है आपके अकाउंट्स के अंदर, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो रेंट यहाँ पे हमें जो मिल रहा है नॉर्मली 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया। तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें कहीं भी जाके कुछ 4 करोड़ या 5 करोड़ के पीछे पर मंथ का 4 लाख या 5 लाख रुपया रिटर्न आ रहा हो, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और चीज़ में जाके देखा हो। लेकिन प्रॉपर्टी और बहरिया टाउन वाहिद एक ऐसी चीज़ है जिसमें मतलब आप देख लें कि एक छोटी लेबर से लेकर एक अच्छे बिजनेसमैन, मतलब दोनों तबके के दरमियान में जो एक आ रहे हैं, हर बंदा यहाँ पे आके फ़ायदा ले रहा है। सही है, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है बकर भाई कि यहाँ पे जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं आज से 2 साल पहले 2.5 साल पहले, उनकी रीसेलिंग के हवाले से कस्टमर्स की बहुत ज़्यादा क्यूरी हैं कि हम जब रीसेल की तरफ आते हैं तो रीसेल वो बहुत मुश्किल से हो रही है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न तो कोई नहीं है मेरे हिसाब से ना। अब मैं ये जीनत प्लाज़ा मेन जिन एवेन्यू के अंदर बैठा हूँ, जीनत प्लाज़ा के अंदर, जो कि मेन गेट से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। जी। रेडी बिल्डिंग है, कंप्लीट है। मैं पर मंथ यहाँ पे रेंट भी दे रहा हूँ और यहाँ पे हर तरह की फिनिशिंग है। मतलब लोग, ये टोटली प्लाज़ा मैं ये कह रहा हूँ कि ऑक्यूपाइड है। अगर मैं आज इसको रीसेल पे लेके जाऊँगा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा मुझे मना करेगा ख़रीदने से। हाथों हाथ निकलेगा। क्यों निकलेगा? कि ये कंप्लीट है, ऑक्यूपाइड है, रेंट रिटर्न यहाँ से मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो ख़रीदने वाले को भी पता है, बेचने वाले को भी पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई बेचने के लिए आएगा नहीं। जहाँ पे आप रीसेल की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें लोगों ने अपनी फाइल्स मर्ज की हुई है। फाइल्स मर्ज की हैं, फाइल्स मर्ज करके अपनी शॉप्स ली हैं, अपार्टमेंट लिए हैं या ऑफिसेज लिए, वट एवर कुछ भी उन्होंने लिया है। फ़ाइल उनके माइनस की थी, आज वो 100% पे हो गई है मर्जिंग के बाद। तो अभी वो प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है, वहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ पे इंस्टॉलमेंट चल रही हैं, वहाँ पे उसका ग्रे स्ट्रक्चर भी नहीं बना। तो उसका मतलब आज मैंने ली, अगर मैं 6 माह बाद बेच दूँ तो मुझे वहाँ पे क्या आउटपुट मिलेगा? सही है, ये भी चीज़ मद्देनज़र रखनी है। मतलब देखें, आप कोई भी चीज़ है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, सबसे पहले उस एरिया का पहले नुकसान अपनी इन्वेस्टमेंट का निकालें कि मुझे यहाँ पे नुकसान क्या होगा। हम हमेशा से ही कैलकुलेशन को थोड़ा सा गलत कर लेते हैं, जिसमें हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ जाती हैं, हमें समझ नहीं आती हम कहाँ पे आके जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सही है, कैलकुलेशन हम हमेशा से ही प्रॉफिट से निकालते हैं। और कोई भी अच्छा बिजनेसमैन है, वो ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए आ रहे हैं, वो सबसे पहले अपना लॉस निकालेगा। मुझे यहाँ से पहले लॉस क्या होगा, आप लॉस निकालेंगे तो यार आप प्रॉफिट की तरफ आएंगे ना। सही है। अब बिल्डिंग अगर वहाँ पे बन रही है, काम वहाँ पे अब चल रहा है, प्रोजेक्ट ऑथेंटिक है, लोगों को उसका पता है, जानते हैं लोग, फिर मेरा नहीं ख्याल कि उसकी रीसेल रुकती है। यहाँ पे मैं 2 चीज़ें मेंशन करूँगा। UBN ट्रेड टावर है, अबुल कासम मार्केट के अंदर अच्छा नाम है, डोमिनियन का मार्केट के अंदर अच्छा नाम है, जैस्मिन है, इनका अच्छा नाम है। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इनको मार्केट के अंदर आया, अभी यहाँ पे इनके प्रोजेक्ट जो है वो ऑन गोइंग है। बहुत कम प्रोजेक्ट हैं जो इन्होंने हैंड ओवर किए हैं, वहाँ पे आप लेके जाएं, रीसेल आपकी होती है। ये वो वाले प्रोजेक्ट हैं जिनका हर बंदे को पता है, हमें बताना नहीं पड़ता। जिस तरह बहरिया का हमें बताना नहीं पड़ता, शुरू में हमें बहरिया का भी बताना पड़ता था कि बहरिया भी एक सोसाइटी है, बहरिया भी कराची के अंदर एक कुछ आबाद होने जा रहा है, तो आज हमें बहरिया का बताना नहीं पड़ता। सेम इसी तरह से कोई भी बिल्डर है, हमें उसकी क्रेडिबिलिटी सबसे पहले देखना पड़ता है कि वो बंदा कितना ऑथेंटिक है, कितना रिलाय है, कितना वो काम करता है और बैकग्राउंड उसका कैसे है। सही है, ये चीज़ें देखते हुए तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी रीसेल कहीं पे भी रुकती है। और रीसेल पे आपको एक रिटर्न के साथ बेचेंगे, वो रीसेल होती है। आज रेट आपका बढ़ा है तो आज ही आप बेच दें, फिर भी आपका माइनस में जाए तो वो रीसेल नहीं होता, वो आप सिर्फ अपने गले से उतार रहे हैं। सही है, 10 चीज़ें आप उठा के देख लें, वो आपको उसी रेटों पे मिलेंगी। क्यों? वहाँ पे फाइलें मर्ज हुई हैं, कैश पे नहीं हुआ। सही है। आपका कोई और सवाल? नहीं, थैंक यू सो मच बकर भाई। बाकी व्यूअर्स, ये एक डिस्कशन थी
ओपिनियन कह लें या एक्सपीरियंस कह लें जो बकर भाई का है, ये स्टेटमेंट भी देना गलत नहीं है कि अपनी लाइफ के 8 साल जो हैं वो इस फील्ड में बकर भाई जो है स्पेंड कर चुके हैं। माशाल्लाह एक अच्छा एक्सपीरियंस है इनका। थैंक यू अगेन। जज़ाकल्लाह। बाकी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।